नमस्कार दोस्तों। इस डार्क नाइट दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए एक ऐसी ही डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंधेरे दुनिया का सफर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक मकान की है, जिसके बारे में कहते हैं वहाँ रहने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। ये कहानी है मकान नंबर 190 की। घर के कोने पे खड़ा एक जर्जर घर, वर्षों से वीरान पड़ा। चारों तरफ टूटी खिड़कियां, दरवाजे जो अपने आप बंद हो जाते हैं, और रात में गूंजती वो चीखें जिसे सुनकर लोग नींद से उठ जाते थे। कहते हैं इस मकान में जो भी गया उसका नाम इतिहास बन गया। कुछ की लाशें मिली, कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए, कुछ तो वापस लौटे लेकिन इंसान बनकर नहीं। दोस्तों, यह एक सिर्फ डरावनी कहानी नहीं कि एक सच्चाई है उस मकान के दीवारों में कैद। क्या आप हिम्मत रखते हैं मकान नंबर 190 की दीवार पार करने में? तो आइए चलिए इस अंधेरी सफर पर चलते हैं, जहाँ हर साया अपना पीछा करेगा। हर दरवाजे के पीछे छिपा है एक नया राज जो आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। बारिश के बाद की शाम थी। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा था और हवा में मिट्टी की गंध फैल रही थी। अर्जुन मेहरा अपने कंधे से बैग टांगे बस से उतरा। वो पिछले हफ्ते से एक किराए का घर ढूंढ रहा था, पर हर जगह किराया ज़्यादा था और लोकेशन खराब। आज उसका आखिरी चक्कर था। अगर उसे आज घर नहीं मिला तो उसको ऑफिस के पास एक महंगा होटल बुक करना होगा और उसकी आधी सैलरी वही ख़त्म हो जाएगी। गले में घुसते ही उसने सामने देखा एक पुराना मकान। दरवाजे के ऊपर मकान नंबर लिखा था 119। दीवारों पर पपड़ी उतरी हुई थी। खिड़कियों के फ्रेम पुरानी लकड़ी के थे और लोहे का गेट आधा खुला, बस जैसे किसी ने अंदर आने का न्योता दिया हो। अर्जुन ने मोबाइल निकाला और ब्रोकर की दी हुई फोटो से मिलाया। हाँ, यही कमरा है, अर्जुन ने कहा। गेट के पास पहुंचते ही एक खरखराती आवाज़ आई। किराए के लिए आए हो? अर्जुन ने चौंक कर देखा। गेट के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। दुबली पतली, सफ़ेद बाल, आंखों में अजीब सी चमक। उसने पुराने ज़माने की साड़ी पहन रखी थी। जी मालती देवी, अर्जुन ने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। अंदर आओ। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ठंडी हवा उसके शरीर से गुजर रही हो। आंगन में सीलन थी, पर मकान अंदर से आश्चर्यजनक साफ था। फर्श चमक रहा था, दीवारों पर ताजे पेंट की खुशबू आ रही थी। किराया बहुत कम है, अर्जुन ने कहा। इतना बड़ा घर इतने कम में? मालती देवी ने धीरे धीरे कहा। बस एक शर्त है, रात को खिड़कियां मत खोलना। अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। बस इतनी ही बात? कोई चोरी डकैती का डर है क्या? वो उसकी आंखों में देखती रही। नहीं बेटा, डर है मगर चोरी का नहीं। अर्जुन को लगा शायद ये बूढ़ी अंधविश्वासी है। उसने तुरंत ही किराए के लिए हाँ कर दी। इतना अच्छा किराया छोड़ने का मन ही नहीं था। शाम होते होते वो अपना सामान लेकर आया। गली सुनसान थी। दूर एक लाइट टिमटिमा रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। कमरे में जाकर उसने सामान जमाया, फिर खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे खिड़की के कांच के पीछे से कोई चेहरा उसे देख रहा हो। अर्जुन ने पलक झपकाई, चेहरा गायब हो गया। उसने खुद को समझाया, शायद थकान है, बस नींद चाहिए। पर वो ये नहीं जानता था मकान नंबर 190 उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातें लेकर आने वाला था। रात के 11 बज चुके थे। अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम खत्म कर रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बाहर की हवा में अभी ठंडक थी। खिड़कियों के शीशों पर हल्की सी धुंध जम चुकी थी। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन घड़ी टिक टिक कर रही थी। उसने सोने से पहले खिड़की के पर्दे खींचने का सोचा। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, उसकी नज़र शीशे पर पड़ी। धुंध के बीच से एक हल्की सी आकृति
आ रही थी। वो रुका, धुंध साफ करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आकृति अचानक साफ हो गई। एक चेहरा, बिना भाव वाला, आंखें बिल्कुल काली। वो चेहरा बिल्कुल अर्जुन की आंखों में देख रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पर्दा खींचा। शायद कोई राहगीर होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन गली इतनी सुनसान थी कि रात को इधर से कोई गुजर नहीं सकता था। बत्ती बुझाकर वो बिस्तर पर लेट गया। कंबल में लिपटते ही खिड़की के बाहर ठक ठक की आवाज आ रही हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज तेज होती गई, जैसे कोई नाखून से कांच पर खटखट कर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दा थोड़ा हटाकर बाहर झांका। गली खाली थी, लेकिन उसने जैसे ही शीशे की तरफ देखा, वही चेहरा दोबारा वहाँ था। इस बार पहले से ज्यादा करीब, लगभग कांच से सटा हुआ, और इस बार उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रहा हो, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। अर्जुन ने एक झटके में पर्दा बंद किया और बिस्तर पर लौट आया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। नींद में जाने से पहले उसने सोचा ये सिर्फ वहम था, लेकिन खिड़की की दूसरी तरफ वो चेहरा अभी खड़ा था, और उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रही थी। अर्जुन सो गया। सुबह की हल्की धूप गली में फैल चुकी थी, लेकिन 190 नंबर का घर अब भी अजीब सा ठंडा महसूस हो रहा था। अर्जुन पिछली रात की घटना को याद कर रहा था। खिड़की पर चेहरा, कांच पर खटखटाहट। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, ये बस थकान और नींद की असर था। कपड़े बदल कर वो बाहर निकला, ताकि ऑफिस जाने से पहले चाय पी सके। गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ चाय के साथ समोसे भी मिलते थे। दुकान के सामने एक आदमी खड़ा था, मध्यम कद, हल्की दाढ़ी, नीली शर्ट और आंखों में हल्की चिंता लग रही थी। वो अर्जुन को देखते ही बोला, नए किराएदार हो? अर्जुन ने चाय का कप लेकर सर हिलाया। हाँ, कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, मकान नंबर 190। वो आदमी एक पल चुप रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, तुम्हें पता है, उस घर में पहले भी कई और लोग रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद अधूरे छोड़ गए। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या? आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई सुन न ले, और बोला, कोई ज्यादा वक्त वहाँ नहीं टिकता। कुछ तो है उस घर में, रात को खिड़कियां मत खोलना। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मकान मालकिन ने भी यही कहा था, लेकिन इतना क्या खास है इस खिड़कियों में? आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। खिड़की नहीं, खिड़की के बाहर जो वो है खास है। जो एक बार तुम्हें देख ले, वो फिर तुम्हें छोड़ता नहीं। अर्जुन के होठों से अनजाने में निकला, आपका नाम? राघव, उसने कहा। मैं बगल वाले घर में रहता हूँ, और रात को कोई अजीब दिखे तो पर्दा खींच लेना, जवाब मत देना। अर्जुन ने थोड़ा हंसकर बात टाल दी, लेकिन भीतर से थोड़ा डर लग रहा था। सोच रहा था, सच में इस घर के बारे में कुछ है, या बस ये मोहल्ले की डरावनी कहानियाँ। शाम को ऑफिस लौटते समय उसने देखा, क्योंकि घर की खिड़कियाँ मोटे काले पर्दे से ढकी हुई थी, और सबसे अजीब, और मकान नंबर 190 के बाहर लाइट अभी टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हो। उस रात गली पर गाढ़ा अंधेरा छाया हुआ था। बादल फिर से घिर आए थे, और बीच बीच में हल्की गजर सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने खाने के बाद बिस्तर पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था। पर्दे के पीछे हल्की हवा के साथ ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उंगलियों से कांच पर थाप रहा हो। पहले उसने सोचा शायद टहनियाँ ठकरा रही हो, लेकिन यहाँ ना कोई पेड़ था, ना कोई डाली। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज, ठक ठक ठक। उसके बाद एक बहुत हल्की लेकिन साफ फुसफुसाहट, अंदर आओ। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया, पर्दा हल्का सा हटाया। गली पूरी तरह खाली थी, लेकिन शीशे पर नामे की एक परत जमी हुई थी, और उस पर किसी ने उंगली से 3 शब्द लिखे थे, मैं देख रहा हूँ। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। ने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और कमरे की बत्तियां जला दी, लेकिन तभी कमरे के पीछे वाले हिस्से से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे दीवार के अंदर कोई रेंग रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और आवाज की तरफ बढ़ा। दीवार पर कान लगाते ही उसने सांस लेने की आवाज सुनाई,
अचानक खिड़की पर फिर से जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन घबरा। उसने साहस जुटाकर पर्दा हटाया और देखा खिड़की के बाहर वो चेहरा अभी मौजूद था, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके पीछे दर्जनों और चेहरे थे, सबके सब कांच की तरफ झुके हुए, बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई सफेद नहीं थी, सिर्फ काला शून्य। सबके होठ एक साथ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बोल रहे हो। हम अंदर आना चाहते हैं, हमें अंदर आने दो। अर्जुन ने पर्दा झटक कर गिरा दिया, कुर्सी खींचकर खिड़की के सामने रख दी और बिस्तर पर बैठ गया। बाहर दस्तक जारी रही, कभी तेज कभी धीमी, मानो वो चेहरे की भीड़ थकने वाले नहीं। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। उस सन्नाटे में अर्जुन ने अपनी पीठ के पीछे एक बहुत हल्की सांस महसूस की। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली थी, लेकिन अर्जुन के लिए रात जैसे खत्म ही नहीं हुई। वो अभी भी बेचैन था। खिड़की के पास रखी कुर्सी पर धूल हुई थी और उस पर हल्के हल्के उंगलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने बाहर से कांच छूकर उसे महसूस किया हो। मुझे यहाँ कुछ समझना होगा, उसने खुद को समझाया। मन जमाते वक्त उसने अलमारी के निचले हिस्से का दरवाजा खोला। वहाँ एक पुरानी लकड़ी का बक्सा था, धूल से ढका हुआ, किनारों पर जाले। बक्सा भारी था और खोलते ही एक बासी सीलन भरी गंध फैल गई। अंदर पुराने अखबारों की गड्डियाँ थी, सब पीले पड़ चुके थे। उसने एक एक पढ़ना शुरू किया। हर अखबार में किसी न किसी रहस्य की घटना थी और हर बार पता वही, कमरा नंबर 190। युवक की मौत, खिड़की से कूदने का दावा, महिला का शव कमरे में मिला, खिड़कियां टूटी नहीं, परिवार लापता, आखिरी बार खिड़की के पास देखा गया। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगी। फिर उसे अखबार में एक ब्लैक एंड व्हाइट की धुंधली तस्वीर दिखाई दी, मकान नंबर 190 की खिड़की, और उसमें एक चेहरा झांक रहा था। वो चेहरा अर्जुन ने पिछली रात देखा था। दिल की धड़कन तेज होने लगी। बक्से के सबसे नीचे एक डायरी पड़ी थी, काले कवर वाली, जिसके पन्ने सीलन से चिपक गए थे। कवर के अंदर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो खिड़की से दूर रहना। अर्जुन ने पन्ने पलटे। डायरी मकान के पिछले किराएदार की थी। उसने हर बार खिड़की के बाहर देखने का चेहरा जिक्र किया। आखिरी पन्नों पर लिखावट बेहद तिरछी और जल्दबाजी में थी, वो अंदर आ चुके हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। पढ़ते पढ़ते अर्जुन के कानों में कोई फुसफुसाया, तुम भी अकेले नहीं हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की पर धुंध के बीच एक हथेली का निशान ताजा ताजा उभर आया था, अंदर से नहीं, बाहर से। उस रात आसमान में काले बादल चुपचाप तैर रहे थे। गली पर लाइट अभी टिमटिमा रही थी, जैसे उसकी रोशनी भी डर से कांप रही थी। अर्जुन ने तय किया था कि आज रात उस खिड़की के पास नहीं जाएगा, लेकिन अजीब बात थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खिड़की के पास खींच रही हो। डायरी के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे हो, खिड़की से दूर रहना। रात के करीब 1 बजे हवा में ठंडक भर गई। पर्दे के पीछे एक हल्की परछाई हिली, फिर वही आई खटखटाहट, ठक ठक ठक। अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसका हाथ अपने आप पर्दा हटाने लगा। बाहर देखा, गली में कोई नहीं था, बस धुंध और मकान के सामने और हवा में उड़ता एक पुराना अखबार। तभी कांच की दूसरी तरफ धुंध से एक चेहरा उभरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थी और होठों पर ठंडी मुस्कान। उसने होठ हिलाए, खोल दो। अर्जुन के भीतर जैसे कोई जादू सा उतर गया। उसका हाथ खिड़की के लॉक पर चल गया। क्लिक, लॉक खुला। जैसे ही उसने खिड़की थोड़ी खोली, एक ठंडी बदबूदार हवा अंदर घुस आई, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। गली गायब थी। जहाँ सड़क होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ अंधेरा था, गहरा अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे में दर्जनों आकृतियां खड़ी थी, सिर्फ चेहरे बिना शरीर के हमें तैर रहे थे। उनकी आंखें काली, खाली जैसी, और सबके मुंह में एक ही बात, अब तुम हमारे हो। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन किसी ने कांच के आर पार से उसका हाथ पकड़ लिया। छूते ही उसकी त्वचा ठंड पड़ गई और पकड़ इतनी मजबूत थी कि छुड़ाना नामुमकिन था।
चेहरे पास आते जा रहे थे। ये चेहरा तो इतना करीब आ गया कि उसकी सांस कांच को धुंधला कर रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से झटका दिया और खिड़की बंद कर दी। उसका हाथ लाल निशान से भर गया था, जैसे कांच के पार किसी ने नाखून गाड़ दिए गए हो। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन खिड़की के बाहर चेहरे अब भी खड़े थे, मुस्कुराते हुए, मानो इंतजार कर रहे हो कि वो फिर से गलती करे। अर्जुन का दिल अभी तेजी से धड़क रहा था। खिड़की बंद करने के बाद भी उसको लग रहा था कि ठंडी उंगलियां अभी उसकी त्वचा पर लिपटी हुई है। हाथ पर पड़े लाल निशान सनसनाहट और जलन दे रहे थे, जैसे वो कोई चोट नहीं, कोई निशानी हो जो मिटने वाली नहीं है। उसने तुरंत पानी का गिलास लिया। जैसे ही घूंट भरने लगा, खिड़की के बाहर खरोच की हल्की सी आवाज आई, सर, जैसे कोई नाखून कांच पर घिस रहा हो। अर्जुन डर के मारे खिड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसने फैसला किया, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा, अभी के अभी। उसने बैग में अपनी चीजें भरी, लैपटॉप उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। गली वैसी नहीं थी जैसे उसने दिन में देखी थी। सड़क पर अब धुंध की मोटी चादर बिखरी थी और चारों तरफ अंधेरा फैला था। दूर कोई आकृति खड़ी थी, बस खड़ी, बिल्कुल स्थिर। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा और दरवाजा बंद करने वाला ही था। वो आकृति एकदम से हिली, अंधेरे से और करीब आती गई, पर उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी। बस उसकी काली आंखें अर्जुन पर टिकी थी। उसने दरवाज़ा बंद कर ताला लगा दिया, लेकिन उसे और एक चीज़ समझ आई। सिर्फ खिड़की ही नहीं, पूरे घर के दरवाजे दूसरी तरफ खुल सकते हैं। कमरे की हवा भारी हो गई थी। अर्जुन ने अपने फ़ोन से राघव को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट हुई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ वही फुसफुसाहट जो खिड़की के बाहर से आती थी। अंदर आओ, अंदर आओ। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। वो बैग लेकर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों के बीच में एक परछाई खड़ी हुई थी, धीरे धीरे ऊपर आती हुई, हर कदम पर और साफ होती हुई। अर्जुन ने डर के मारे वापस अपने कमरे में दौड़ लगाई, दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी से अड़ा दिया। अब उसे समझ आ गया था, ये घर सिर्फ दरवाजों और दीवारों का छाता नहीं, ये एक जाल है और वो इसके बीचों बीच फंस गया है। अर्जुन पूरी रात दीवारों की तरफ पीठ कर कर बिताई। बाहर हर थोड़ी देर में खरोच की आवाज़ आती थी, कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट, कभी खिड़की के पास किसी के सांस लेने की भारी आवाज़। सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आई तो उसे राहत मिली, मानो घर में पसरा सन्नाटा उसकी जान लौटा रहा था। दोपहर तक अर्जुन ने फैसला कर लिया, मुझे मालती देवी से सच जानना होगा। वो सीधे उनके दरवाजे के नीचे गया और खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। मालती देवी हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान दे गई, लेकिन आज उसकी आंखों में डर और थकान दिख रहा था। अर्जुन, मालती देवी जी, इस घर में रात को जो होता है वो क्या है? मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता। मालती देवी की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अर्जुन को बैठने के लिए कहा। मालती देवी, तुम्हें यहाँ शायद नहीं आना था बेटा। मकान नंबर 190 ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक अधूरा वादा, अधूरी मौत और एक अधूरी रूह का ठिकाना है। अर्जुन का गला सूख गया। मालती देवी चाय का कप हाथ में लेकर आगे कहना शुरू किया। करीब 40 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात इस घर में आग लगी। सबको लगा हादसा था, लेकिन उन्होंने गहरी सांस, लेकिन पत्नी और बेटी के शव नहीं मिले। लोग कहते हैं पति ने उन दोनों को मारकर दीवारों में छिपा दिया। जब पुलिस आई तो उसने सबूतों को भी छुपा दिया। उन्होंने ठंडी सांस खींची तो वो खिड़की पर, सीढ़ियों पर जो मैं देख रहा हूँ, मालती देवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो तुम्हें देख नहीं रही, वो तुम्हें अंदर बुला रही है। उनके ये शब्द सुनकर अर्जुन के हाथ में का चाय का कप नीचे गिर पड़ा। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए।
बाहर से वही खरोच की आवाज फिर से आई, सर। लेकिन इस बार वो नीचे से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने कप के टूटे टुकड़ों को देखा, लेकिन उसकी नज़र असली में उस दीवार पर थी जहाँ पर खरोच की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बिल्कुल पास थी, जैसे कोई अंदर से दीवारों पर अपने नाखून घिस रहा हो। अर्जुन, मालती देवी जी, ये आवाज़ यहाँ से आ रही है। मालती देवी ने ओठ बीच लिए, बेटा वहाँ मत जाना। एक बार दीवार के उस पार चला गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उस जगह के पास गया, हथेली दीवार पर रखी। वो तुरंत पीछे हट गया। दीवार गर्म थी, मानो अंदर आग जल रही हो। अर्जुन ने पास रखी लोहे की रॉड उठाई और दीवार पर जोर से मारा। ठक। पहले वार से कुछ नहीं हुआ, दूसरे वार से प्लास्टर टूटने लगा, तीसरे वार में एक छोटा सा छेद हो गया। उस छेद से ठंडी हवा बाहर आ गई, लेकिन हवा में सड़न की गंध थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और छेद में रोशनी डाली। अंदर एक पतली उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। वो अचानक पीछे गिर पड़ा। दीदी ने डर के मारे दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मैंने कहा था ना, वो अभी भी जिंदा नहीं है, लेकिन मरा भी नहीं है। दीवार के अंदर से अब खरोच नहीं बल्कि सांस लेने की भारी आवाज आ रही थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा दीवार का छेद खुद ब खुद बड़ा हो रहा था, जैसे अंदर से उसे कोई खा रहा हो। रवि दीवारों से घिरे उस कमरे में खड़ा था। घड़ी की सुई रुक गई थी, हर सांस भारी लग रही थी। अचानक आईने में वही परछाई उभरी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह बिल्कुल रवि जैसा था। उसकी आंखें काली थी और होठों पर ठंडी मुस्कान। अब फैसला तुझे करना है, आईने वाले रवि ने कहा। तू यहाँ से आजाद होना चाहता है या मेरे जैसा बनना चाहता है? रवि चीख पड़ा, मैं तुझ जैसा कभी बनना नहीं चाहता। आईना अचानक फट गया, हजारों टुकड़े जमीन पर बिखर गए। हर टुकड़ों में रवि का चेहरा, और सब अलग अलग भाव लिए हुए थे, कहीं डर, कहीं गुस्सा, कहीं मौत। कमरा अचानक खाली हो गया, सन्नाटा। ने सोचा कि वह बच गया, दौड़कर दरवाजे की ओर गया। दरवाजा अपने आप खुला। वह बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसने पास की खिड़की में देखा। उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी, वह वही मुस्कुराती हुई काले आंखों वाली छाया थी। रवि जम गया, अब सच सामने। वह बच तो गया था, लेकिन अपनी असली परछाई खो गया था। और उस दिन से हर बार जब रोशनी उस पर पड़ती थी, उसकी परछाई अलग खड़ी मिलती थी, धीरे धीरे उसे घूरती हुई। रवि घर तो लौट आया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं थी। उन्हें सब कुछ सामान्य लगता था, काम, लोग, बातचीत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता की परछाई अलग होने लगी। कभी वो रसोई में खड़ी दिखती, जबकि रवि हॉल में होता। कभी वो सीढ़ियों पर बैठी रहती थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। और सबसे खतरनाक, कभी कभी वो उसके कानों में फुसफुसाती, जल्दी ही तेरी जगह मेरी होगी। रात में रवि नींद से चीख कर उठ जाता। आईने में झांकने से डरता था, कि हर आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसे वो काले आंखों वाला चेहरा दिखाई देता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, कहते थे रवि की आंखें बदल गई, उसके साथ कुछ अजीब है। और एक दिन रवि गायब हो गया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, फर्श पर खून से लिखा था, अब मैं असली हूँ।